हाँ जी, हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने ये टॉपिक अपने को तब अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है जब अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ढंग से पढ़ा हुआ हो। ठीक है, ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड है ही है। तो आज की हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। कई बार तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ में होता है, कहीं कहीं अलग होता है, जो भी ये अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो शुरुआत करते अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। फ़र्क क्या आएगा ऑर्डिनरी और पार्शियल में, है ना। रिक्वायरमेंट क्या पड़ी कि भाई अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हो रहा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से काम नहीं चल रहा था हमारा, है ना। ऐसा क्या हुआ होगा कि अपने को नया टॉपिक लाना पड़ गया, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ा जा रहा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कंडीशन ध्यान हो तो अपने को क्या था, जो डेरिवेटिव्स थे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव्स थे इंडिपेंडेंट, जैसे dy बाई dx चल रहा था, है ना। वहां पर हमने ये भी देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है। एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल सर का साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पढ़ते हैं dx बाई dt प्लस dy बाई dt, है ना, इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाए, दो इक्वेशंस गिवन हो, तो वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x और y और t जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहे थे और सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह रहा था, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है जब हमारे सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब अपन क्या करेंगे। ठीक है, तब कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। उससे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और फिर से यहां पर वही कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम जो यहां पढ़ेंगे, है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, है ना। मतलब z अगर फंक्शन हुआ x और y का, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट एक हुआ। सर दो से मतलब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है क्या? हाँ, वो भी हो सकता है। उसके बारे में भी वैसे अभी अपने सिलेबस में जो है अपन जो करने वाले हैं उसमें अपन कवर नहीं करते। बाकी आप हायर एजुकेशन में जो है मास्टर्स वगैरह में, वहाँ पर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपने पार्शियल डेरिवेटिव से कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। हाँ, इसका एक छोटा सा हिंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग क्लास में अपन ने दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन शुरुआत करते हैं, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगी? जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी अपन लिख लेंगे। फिर अच्छी बात यहाँ ये है, मैं थोड़ा कंपैरिजन कराना चाह रहा हूँ पहले 2-4 मिनट, ताकि अपन आगे तक एकदम क्लियर रहे। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा आपको याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में। क्या रहेगा पहला काम, पहले अपन ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखा था सब कुछ पढ़ने के बाद, यहां भी यही काम करेंगे। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद अब फिर अपने पास सेकेंड पार्ट होगा, जहां जैसे वहां था कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां अपन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे वहां पहले पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेम यही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सर यहां ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन वही होगी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थी, है ना। वही मतलब वहां पर ऑर्डर क्या थी कि dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स स्क्वायर
कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो रही थी। सेम यहाँ यही होगा। तो यहाँ भी पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर अपने पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फर्स्ट ऑर्डर में फिर अपन पढ़ेंगे नॉन लीनियर, जैसे वहां पढ़ा था ना अपन ने कि फर्स्ट ऑर्डर और फिर हाई डिग्री, तो नॉन लीनियर ही एक तरीके से हो रही थी, तो ये पढ़ेंगे। फिर वहां पढ़ा था अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहां पढ़ेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा सर इसका मतलब फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट, हाँ वो भी आएगा। सर वहां कौन-सी लीनियर पढ़ा था, यहां भी आएगा, है ना। तो वो जो चीजें थी वहां पढ़ी थी, यहां काम आने वाले। यहां तो आपको मुझे बताना है, कुछ लिंक कराना, याद कराना, बाकी काम वही है, वही इंटीग्रेशन, वही अपना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते अपन सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव से, है ना। ये मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया मैंने, ठीक है। चलो कि अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम अपन शुरुआत करते हैं, है ना, अपने पार्शियल डेरिवेटिव से। कि भाई होते क्या है, कैसे क्या सॉल्व करते हैं, देखना, है ना। मैंने मान के चल रहा हूं कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने जो स्टार्टिंग वाली क्लास थी उसमें देखा था। चलो पहले याद दिला देता हूं क्या देखा था फिर से एक बार। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, है ना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये, है ना, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, तो y डिपेंड कर गया। क्या किया था, अगर मैं x में कुछ चेंज करूं तो y में भी कुछ चेंज होगा, तो डेल y एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y मतलब एफ ऑफ x। अच्छा मैं डेल्टा x का डिवाइड लगा लूं और लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x, है ना। ये जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है, ये होगा हमारे पास, इसका नोटेशन होगा dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर ये, है ना। इसको कहेंगे अपन डेरिवेटिव, है ना, हिंदी वाले कहेंगे अवकलज। dy बाई डी एक्स क्या है, डेरिवेटिव, ना कि डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन या अवकलन ये अपना होगा मेथड ऑफ फाइंडिंग dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालने का जो मेथड है वो होगा अवकलन। dy बाई डी एक्स क्या होता है, अवकलन। ये नाम में कंफ्यूज मत होना, है ना। अब से ये क्या है, डेरिवेटिव है, सिंबल है। एक बार और कर दिया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इसको नाम दिया है dy, एक्चुअल में ये है ना, ये डेरिवेटिव मिला। और ये जो प्रोसेस किया अपन ने, वो जो प्रोसेस था उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन या अवकलन, ठीक है। अच्छा अब रही बात किसकी, पार्शियल डेरिवेटिव्स की। क्या होगा देखो, अब अपन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन बढ़ा देते हैं। z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, क्या है, तो z किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पर। x या y में से कुछ भी चेंज हुआ तो z में चेंज होगा, ठीक है। जैसे ही x में चेंज किया तब भी z में चेंज होगा, y में चेंज किया तब भी हमारा z में चेंज होगा। तो देखना मैं x में चेंज कर रहा हूं
तो z में चेंज होगा और इस z को इधर लाता हूं, डेल्टा z एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस जेड इधर आएगा तो z की जगह एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। और जो डेल्टा z है ना, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x कर दिया जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा x, और लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। तो अब जो अपने को ये मिला है इसको अपन कहेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, ये डेल जेड अपॉन डेल x होगा। ठीक है, हाँ मैं बस ये दिखा रहे कि ये ऐसे आया है। और वो फिर से वही डेल जेड बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है ना, ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, ये पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा। कंफर्म, ये क्या रहेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है ना। और वही पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने का जो मेथड होगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। और क्या लिख देंगे, मेथड ऑफ फाइंडिंग डेल जेड बाई डेल एक्स इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, आंशिक अवकलन। ठीक है, अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ना, बिल्कुल वो काम अपन कम करेंगे और अपन क्या करेंगे, अपना काम ये रहेगा कि अपन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें है ना। बस मैंने हिंट बताया, सर डेल जेड बाई डेल एक्स मिला, हाँ ठीक है, तो क्या ऐसे डेल जेड बाई डेल वाई मिल सकता है, हाँ कैसे, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, अब की बार वाई में चेंज कर रहे होंगे और अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, एक बात और बता दो, आगे चल के अपन डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर भी करेंगे 2 टाइम। दूसरा नोट करने वाली बात, बहुत ही काम की बात, जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो देखो y में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। जब भी x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो y चेंज नहीं हो रहा है और कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस वो कांस्टेंट है। ऐसे ही जब मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, देखो x में कोई चेंज नहीं हुआ, y में चेंज हुआ, y प्लस डेल्टा y से क्या बना है, y। तो हमारे पास यहां x में कोई चेंज नहीं हो रहा, x सेम रह रहा है, मींस कांस्टेंट रह रहा है। तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उसको कांस्टेंट रखना है। यहां पे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसको कांस्टेंट रखना है, ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा दुनिया वाले आगे कुछ नाम देंगे है ना, तो मैं वो नाम बता दूं, इसका नाम r देंगे है ना, और ऐसे डेल जेड बाई डेल एक्स को कहेंगे p, डेल जेड बाई डेल वाई को कहेंगे q, और डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई है ना। ये क्या होगा, पहले z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फिर जो मिल रहा है उसका x के रेस्पेक्ट में, उसको कहेंगे s, और डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को कहेंगे t। नामकरण हो गया, किसको क्या कहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है।
डेल जेड बाई डेल एक्स पी, अपनी पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे यही चलेगा। डेल जेड बाई डेल एक्स पी, डेल जेड बाई डेल वाई क्यू, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एस, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, है ना। ऐसे फिर से याद करो, देखें, डेल जेड बाई डेल एक्स पी, डेल जेड बाई डेल वाई क्यू, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एस, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर वो होगा टी। ठीक है, ये नोटेशंस है जो हमारे काम आने वाले। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना काम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे पीडीई। ठीक है, हाँ, डेफिनेशन क्या होगी सुनना। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्या कह रहे हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना। मैं वो इंग्लिश में लिख रहा हूं उसको, हिंदी इंग्लिश में, ताकि थोड़ा समझ में आए, है ना। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसमें एक से एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो, तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को, क्या कह रहे हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई उसका एक से ज्यादा मतलब एक तो नहीं चाहिए, एक से ज्यादा मतलब कम से कम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, कहीं कहा है कि सिर्फ दो ही हो, नहीं, एक से ज्यादा तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हम जो बेसिकली पढ़ेंगे इसमें मन का सवाल, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे यहां पर टी और आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम टी को भी कांस्टेंट रख देंगे, यहां कोमा वाई कोमा टी, है ना। उस वक्त ध्यान रहेगा ना तो वाई में चेंज हो रहा है ना टी में चेंज हो रहा है। तो जब अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी बच्चे y और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखना है ना, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगी, जैसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 0, है ना। या फिर एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर जेड डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू जेड क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना। ये रहा। दूसरा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा हमारे सामने, ऑर्डर वही हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा, इसमें 1 1 और ये 2 ऑर्डर का, तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कितना, ये 1 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर वो हो जाएगी। सर डिग्री, डिग्री के लिए वही कि भाई अपने को डेरिवेटिव्स, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर को अपने को फ्रैक्शंस से हटाना है। अगर पावर में 1/2 आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स के, तो उनको हटाने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव की पावर जो बनेगी वही क्या होगी, हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। ये तो मोटा मोटा था। अब अपन अपना पहला काम स्टार्ट करते हैं, है ना, जो हमारे काम का है, क्या है कि कैसे अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अब, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ, फिर अपन और आगे चीजें पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। टॉपिक है हमारा अच्छा कैसे बनाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का याद करो, वहां कैसे बना रहे थे सर, वहां तो अपन जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे उनको हटा के बना रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसको हटा के अपने को क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। तो क्या है कि देखना, एफ फैमिली ऑफ सरफेसेस, है ना, पृष्ठों का एक फैमिली हो, क्या हो, फंक्शन हो एफ ऑफ x, y, z, a, b equal to 0 where a and b are arbitrary constant, है ना। कैसे हटाना है, वही x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, उन इक्वेशन से अपने को a और b को एलिमिनेट करना है कैसे भी करके, जो अपन ने पहले लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन 1 by 1 कुछ क्वेश्चन से डिसाइड करते हैं। जैसे z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, है ना, ये है हमारे सामने। इसका कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल z बाई डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो डेल z बाई डेल x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और a बचेगा, y तो कांस्टेंट रखना है, ए बी पहले आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू a। दूसरा दुनिया वाले डेल z बाई डेल x को कहते हैं p। सर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx को p लिखा था, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा क्या, नहीं। जहां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जहां p आता है तो कहीं ना कहीं q के बारे में भी चर्चा होती है, तो अपन वहां से आइडिया ले सकते हैं कि हाँ यार ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बातें कर रहे हैं।
P इक्वल टू A, ठीक है। ऐसे ही एंड अगेन बाय सेकेंड, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, क्या मिलेगा यहां से, डेल z बाई डेल y इक्वल टू y के इसका 0 प्लस इसका b, y का 1 और a b का 0, तो b आया। तो डेल z बाई डेल y मतलब q इक्वल टू b आया। तो बाई यूजिंग इन वन z इक्वल टू, हाँ जी बोलो, ए पी नहीं, पी की जगह, ए की जगह अपन पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, है ना। कितने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई, 1 ऑर्डर की, है ना। जहां अब एक कंडीशन अपन लिखेंगे अभी यहां पर, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, where a and b are arbitrary constant। ठीक है, a और b क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे अपन यहां से, बाय वन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, z को अपन डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर के जैसे करना, डिफरेंशिएशन ही है ना। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो यहाँ 2x माइनस ए और x माइनस ए का 1। अच्छा y वाला, तो y जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को रखना है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट रहा तो 0 प्लस जेड स्क्वायर का 2z और डेल z बाई डेल x। सर ऐसे कैसे, क्योंकि z है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या करते हो, 2y dy बाई dx। क्यों, क्योंकि y वहां पर अपन डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां z डिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से ये हुआ। अगर z भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो अपन कर सकते हैं, है ना। c कांस्टेंट है 0, तो अपन क्या कहेंगे, x माइनस ए प्लस जेड पी इक्वल टू 0, है ना। तो क्या पता चला, x माइनस ए इक्वल टू माइनस जेड पी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे बाई सेकेंड सॉरी बाई फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो x अब की बार कांस्टेंट होगा और इसका 2y माइनस बी y का 1, है ना, y का y के रेस्पेक्ट में 1 सिंपल, z स्क्वायर का 2z डेल z बाई डेल y, है ना, और 0। यहाँ क्या था, डेल z बाई डेल x के रेस्पेक्ट में था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में तो डेल z बाई डेल y। तो ये y माइनस बी प्लस z डेल z बाई डेल y इक्वल टू 0। डेल z बाई डेल y को दुनिया वाले क्या लिखेंगे, q, तो हम भी लिखेंगे z q इक्वल टू 0, तो y माइनस बी माइनस जेड क्यू, इक्वेशन नंबर 3। कहाँ ले जाएंगे, फर्स्ट में, है ना। लिखेंगे बाई यूजिंग इन फर्स्ट, तो अपने पास बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए कितना है, माइनस जेड पी का होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी, माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर।
तो ये बनेगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, और जेड स्क्वायर कॉमन लेके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है क्योंकि एक बार ही अपन ने डिफरेंशिएशन किया है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट तब बराबर हो तब अपन यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। कितने ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। हाँ, अब है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं नोट में, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल then usually partial differential equation of order 1। मैंने usually क्यों लिखा, always क्यों नहीं लिखा, है ना, हमेशा नहीं, है ना, अधिकतर बार, ऐसा क्यों सर? हाँ, इसका कारण मैं यहां बताता हूं, है ना। जैसे हमारे वहां क्वेश्चन फर्स्ट में P इक्वल टू ए आ गया था। क्या आ गया था? P इक्वल टू ए, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू ए आ गया। हम किसको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? जहां हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए, यही कहते हैं ना। अच्छा, तो यहां देखो, अगर मैं इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो भी 0, इसका मतलब ये भी तो इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो क्या ये वन ऑर्डर का? नहीं, सेकंड ऑर्डर का। ऐसे ही इसका मैं x के रेस्पेक्ट में फिर से कर दूं, ये कांस्टेंट, ये भी 0, तो सेकंड ऑर्डर का आ गया ये तो। हाँ, इसका मैं, है ना, दोनों कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के नहीं है, बट अपन यूजुअली फर्स्ट ऑर्डर की निकाल लेते हैं, ऑलवेज नहीं। यहां ध्यान रखना, वहां तो फिक्स था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो फिक्स था, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट कंफर्म है उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां क्या हो रहा है कि यार एक से ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाए? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की नहीं कह रहे हैं। हाँ, यूजुअली अपन फर्स्ट ऑर्डर, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की अपन ने निकाला, ये फर्स्ट ऑर्डर की निकाला, है ना, और क्वेश्चन में भी अपन फर्स्ट ऑर्डर की निकाल सकते हैं, बट हमारे सामने फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकेंड ऑर्डर का भी मिल सकता है, कोई हमेशा जरूरी नहीं है। ये ध्यान रहे स्टेटमेंट, स्पेशली यूजुअली। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस करते अपन, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वेयर ए बी एंड सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। अपने सामने लिखा हुआ होगा कि, है ना, फॉर्म द डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ
गिवन फैमिली ऑफ सरफेसेस या गिवन फंक्शन जो भी है, ए बी सी हमारे सामने आर्बिट्री कांस्टेंट आ गए हैं, है ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। अभी क्या पढ़ा था अपन ने, दोनों बराबर है, यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या होगा देखना, सुनना, ये इसका फर्स्ट दे देते हैं, सॉल्यूशन बाय वन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं अपन, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, इसका बनेगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, y वाले का 0, डेल z बाई डेल x इक्वल टू 0, है ना। और यहां से अपने को जो बनेगा ये x अपॉन ए स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर, p लिख दे, ठीक है। ऐसे ही अगेन बाय फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो उसके लिए क्या बनेगा हमारे सामने, x नहीं, पहले वाले का तो 0, 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z बाई डेल y इक्वल टू 0, यही रहेगा। देखो देखें, y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखना है ना, और y स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा, y अपॉन बी स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर डेल z बाई डेल y मतलब q इक्वल टू 0। यहां आके अब देखो हमारे पास अपने को सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, इन सबको हटाना है कैसे भी करके। तो अपन क्या करते हैं देखना, बाई सेकेंड अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मैं इस सेकेंड का फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखना देखें तो क्या होगा, x का 1 तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, प्लस अब फिर से ध्यान से देखना 1 अपॉन सी स्क्वायर बचेगा, जेड पी मतलब जेड डेल जेड बाई डेल एक्स। तो मैं क्या करूंगा, जेड का करूंगा तो डेल जेड बाई डेल एक्स, पी कॉन्स्टेंट, फिर जेड कॉन्स्टेंट, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या होगा अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, देखो डेल जेड बाई डेल एक्स पी है तो पी स्क्वायर प्लस जेड आर इक्वल टू 0। अब ये नोटेशन से फेमिलियर हो जाना है अपने को, नोटेशंस अपने काम के हैं, है ना। तो ये अपने पास ये आ गया, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू आया माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड आर, है ना। ये अपने को मिल गया है। अच्छा देखो देखें, यहां से अपना सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर सकते हैं या कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं दे देता हूं नंबर 4, ठीक है। अच्छा अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि अपन आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाएं कैसे भी करके, है ना। तो मैं क्या करता हूं, बाय यूजिंग इन सेकेंड में 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह तो माइनस एक्स अपॉन सी स्क्वायर,
है ना, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, -1/c² p² प्लस ZR प्लस Z/c² इंटू p इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, -x p² प्लस ZR प्लस ZP इक्वल टू 0, या फिर ZP इक्वल टू XP² प्लस ZR। ये थोड़ा अगर तुमको अलग दिख रहा हो तो ऐसे लिख दो पहले, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं रहा? हाँ नहीं रहा। तो अगर मैं इसी की जगह यहां से कुछ और करता, और है ना, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और बाई 3 अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो 1/b² प्लस 1/c²। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, z का डेल z बाई डेल y, q कांस्टेंट, और z कांस्टेंट q मतलब हमारा डेल z बाई डेल y होता है, तो डेल 2z डेल y² इक्वल टू 0। तो 1/b² जो बनेगा -1/c², और z ये हमारे पास बनेगा q² प्लस z t कर दें, नोटेशन पुराने। तो अब अपन क्या करें, बाई 3 यूजिंग इन 3 अपन क्या निकालेंगे यहां से, देखना 3 में 1/b² की जगह लिखेंगे तो -y/c² q² प्लस ZT प्लस ZQ/c² इक्वल टू 0, c² कॉमन लगे इधर 0 की तरफ, तो -y q² प्लस ZT प्लस ZQ इक्वल टू 0, तो ZQ इक्वल टू YQ² प्लस ZT। इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5, नंबर 6 बोथ आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1, दोनों ही हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, कि ये समझने के लिए कि जब हमारे सामने दो से ज्यादा हमारे सामने क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ही हो, मतलब जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हो, तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर या उससे ऑर्डर की अधिक ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, और एक से ज्यादा मिल सकती है यूजुअली, है ना। ये मोटा मोटा था, ठीक है। बाकी आप इसको यहीं भी सॉल्व कर सकते हो, बस ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, अपन ने आगे और देखा कि ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और भी मिल सकती है। सर और कैसे, तुम इसका x के रेस्पेक्ट में बनने क्या ना y के रेस्पेक्ट में करके देख लो। अच्छा, तो इसका मतलब सर मेरे और मेरे पड़ोसी के चीजें अलग अलग मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं। और अब अपन आगे अपनी अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही, है ना। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।